आज की ये कहानी एक बहुत ही पुरानी लोक कथा है। जब समंदर के किनारे बसे हुए एक छोटे से गांव में मछुआरों की एक बस्ती थी, जहां पर एक विधवा औरत अपने छोटे से बच्चे के साथ रहती थी। वो औरत रोज समंदर के किनारे चली जाती और जो भी गिरी हुई मछलियां वहां पर पड़ी होती, उन्हें जमा करके वो अपने घर में ले आती। इस तरह से उसका और उसके बच्चे का गुजारा चल रहा था। एक दिन समंदर के किनारे जब वो मछलियां इकट्ठी कर रही थी कि तभी कुछ दूर से एक जहाज वहां पर आकर रुका। उसमें से 3 आदमी एक कश्ती पर सवार होकर किनारे पर आए। उनके हाथों में दूरबीन थी और वो लंबे लंबे कदम भरते हुए उस औरत की तरफ आ रहे थे। गरीब औरत ने डर के मारे मछलियों की टोकरी को जमीन पर रख दिया और अपने बच्चे को सीने से लगाकर उन आने वाले आदमियों को देखने लगी। औरत के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो एक लंबा चौड़ा बूढ़ा सा आदमी, जो शक्ल सूरत से उस जहाज का कप्तान मालूम होता था, दूरबीन से इधर उधर देखकर बोला, हमसे बड़ी भारी गलती हो गई। कोहरे और धुंध की वजह से हम गलत जगह पर उतर गए हैं। ये वो नगर नहीं है। खैर, आओ उस औरत से पूछते हैं। और वो औरत के पास गया और बड़ी नरमी से बोला, बहन, क्या तुम यहीं पर रहती हो? जी हाँ, औरत ने झिझकते हुए उत्तर दिया और बोली, मैं पास ही की एक बस्ती में रहती हूँ। ये कहकर वो वापस जाने के लिए मुड़ी तो कप्तान ने उसे रोक लिया और बोला, क्या यहाँ पर नज़दीक कोई शहर है? हमें कुछ सामान खरीदना है। औरत ने जवाब दिया, नहीं, यहाँ पर तो कोई और शहर नहीं है। वो तीनों वापस जाने के लिए मुड़े ही थे कि कप्तान की नज़र उस औरत की गोद में दुबके हुए उस बच्चे पर पड़ी। उसे देखकर वो बोला, कितना प्यारा बच्चा है। देखना, इसके चेहरे से मालूम होता है कि ये जवान होकर बड़ा ही बहादुर और होशियार नाविक बनेगा। क्या ये बच्चा तुम्हारा है? इसका बाप कहाँ पर है? ये सुनकर औरत की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोली, इसका बाप इसके पैदा होने से पहले ही मर गया। इतना कहकर वो जोर जोर से सिसकियां भरने लगी। बूढ़े कप्तान ने इस तरह से सिर हिलाया जैसे उसके दिल पर इस बात का बहुत ही असर हुआ हो। वो बच्चे को दोबारा से बड़े ही गौर से देखने लगा और बोला, गरीब औरत, ये बच्चा अगर तेरे पास रहा तो मुझे डर है कि ये वो नहीं बन सकेगा जो इसे बनना चाहिए। इसलिए अगर तू अपने बच्चे को सचमुच प्यार करती है और चाहती है कि ये बड़ा होकर दुनिया में नाम कमाए, तो इसे मुझे दे दे और मैं इस बच्चे को अपने बच्चों की तरह पालूंगा। इसके बदले में तू जितनी चाहे उतनी दौलत ले ले। माँ ने अपने इकलौते बच्चे को इस तरह से प्यार भरी नजरों से देखा और फिर सीने से लगाकर बोली, नहीं, मैं अपने बच्चे को किसी कीमत पर तुम्हें नहीं दूंगी। दुनिया में सिर्फ यही मेरी जिंदगी का एक सहारा है। मुझे मरना मंजूर है, मगर इस बच्चे से मैं अलग नहीं हो सकती। कप्तान बोला, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। जरा सोचो, अगर ये तुम्हारे पास रहा तो बड़ा होकर ज्यादा से ज्यादा ये मछुआरा ही बन पाएगा, मगर मैं इसे आदमी बना दूंगा, एक ऐसा आदमी जिस पर तुम्हें गर्व होगा। औरत की आवाज पथरा गई। एक तरफ बच्चे की ममता थी तो दूसरी तरफ बच्चे का भविष्य। उसने सोचा, ये बूढ़ा कप्तान सच ही तो कहता है और देखने से लगता है कि ये सचमुच एक दयालु इंसान है। उसने कांपते हुए हाथों से अपने बच्चे को बूढ़े कप्तान की गोद में दे दिया। कप्तान ने जेब में हाथ डाला और सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली उसके हाथ में दे दी और बोला, ये तुम्हारा 10 साल का खर्चा है। 10 साल के बाद मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर आऊंगा। तुम किसी किस्म की चिंता मत करना, भगवान सब ठीक करेंगे। ये कहने के बाद वो जिस तेजी से आया था उसी तेजी से वापस मुड़कर वो बच्चे को लेकर चला गया। बच्चे की माँ बहुत देर तक किनारे पर खड़ी हुई हसरत भरी नजरों से उस जहाज को देखती रही। जब वो जहाज नजरों से ओझल हो गया तो वो औरत आहिस्ता आहिस्ता अपने घर वापस चली गई। इस घटना को अब 18 साल बीत चुके थे। उस विधवा का नन्हा बच्चा अब नौजवान बन चुका था। बूढ़े कप्तान ने उसका नाम सिकंदर रखा था। सिकंदर ने अपने जीवन के 18 साल एक जहाज पर ही गुजारे थे। जमीन पर उसका उतरना बहुत कम ही होता था।
इस जहाज पर ही वो 2 साल के मासूम बच्चे से 20 साल का खूबसूरत और ताकतवर नौजवान बन चुका था। बूढ़े कप्तान ने उसे समुद्री जहाज चलाने के सारे गुण सिखा दिए थे और आज सिकंदर एक बहुत ही अच्छा नाविक बन चुका था। उसने समंदर की यात्रा करने के सारे कायदे कानून जान लिए थे। ये बूढ़ा कप्तान उसकी अक्लमंदी और बहादुरी को देखकर दिल ही दिल में बड़ा खुश होता था और अब तो वो खुद किसी कोने में बैठकर तंबाकू पीता और नौजवान सिकंदर ही जहाज की देखभाल करता था। सिकंदर को कभी कभी अपनी माँ की याद आ जाती तो वो कप्तान से पूछता, बापू क्या कोई मेरी माँ नहीं थी? कप्तान ने जवाब दिया, बेटा ये मत पूछो, तुम्हारी माँ थी और वो बहुत ही नेक और अच्छी औरत थी। तुम 2 साल के थे जब वो तुम्हें इस दुनिया से छोड़कर सिधार गई। ये सुनकर सिकंदर वहां से चला गया तो बूढ़ा अपने आप से धीरे धीरे बड़बड़ाता हुआ कहने लगा, मैं उस बेचारी से पिछले 4 साल से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है। खैर, जिस जहाज पर सिकंदर काम करता था वो एक बहुत ही बड़े व्यापारी का था। उस व्यापारी के पास कई समुद्री जहाज थे जिनसे वो दुनिया भर में अपना व्यापार करता था और खूब मुनाफा कमाता था। सिकंदर का जहाज जब अपना सारा व्यापारिक सामान बेचकर वापस आया तो बूढ़े व्यापारी ने कप्तान को अपने पास बुलाया और बोला, मेरे दोस्त, मेरी उम्र इस वक्त 80 साल की हो गई है और अब तक मैंने करोड़ों रुपया कमाया है। ईश्वर का धन्यवाद है कि मुझे दुनिया में अब किसी चीज की कोई लालसा नहीं है। बस मेरी एक ही इच्छा है जो मरने से पहले मैं पूरी करना चाहता हूँ, और वो इच्छा है एक संतान की। खैर, मेरी तकदीर में तो ये संभव नहीं है क्योंकि मैं अब बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी सारी धन दौलत और संपत्ति का मालिक किसी नेक और ईमानदार आदमी को बना दूं। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, तुमने मेरी बहुत ही सेवा की है और इसलिए मैं चाहता तो ये था कि अपनी सारी दौलत मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन तुम भी काफी बूढ़े हो चुके हो और मेरी तरह तुम्हारी भी कोई संतान नहीं है। ये सुनकर बूढ़ा कप्तान जल्दी से बोला, हजूर, शायद आपको खबर नहीं कि मेरा एक 20 साल का गबरू जवान बेटा है। मैंने उसे नाविक के सारे गुण सिखा दिए हैं। वो एक बहुत ही होशियार कप्तान है। वो बड़े बड़े जहाज़ों के कप्तानों को भी टक्कर दे सकता है। बड़ा ही लायक और होनहार बेटा है मेरा। अच्छा, व्यापारी बड़ी हैरानी से बोला, मगर तुमने तो मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारे कोई औलाद भी है। कप्तान बोला, मेरे ख्याल में ये बात आई ही नहीं। मुझे लगा कि ये बात ऐसी नहीं कि मैं आपको बता सकूं। आपको भला मेरे निजी जीवन में क्या दिलचस्पी हो सकती है? व्यापारी ने कहा, क्यों नहीं हो सकती? तुम फौरन अपने लड़के को मेरे पास लाओ। कप्तान खुश होकर दौड़ा और जहाज पर गया। जल्दी से सिकंदर को अपने साथ लेकर वो वापस आया। बूढ़े व्यापारी ने बड़ी हैरत भरी नजरों से सिकंदर को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बहुत खूब नौजवान, तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? मैं अपनी सारी दौलत और अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। तुम मेरे बेटे कहलाओगे। सिकंदर ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, हजूर, मैं बचपन से ही समंदर में रहा हूँ। समंदर की मौजें और थपेड़े खाकर ही मैंने होश संभाला है, मगर क्योंकि आपकी मर्जी है मुझे अपने साथ रखने की, इसलिए मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपकी सेवा करूंगा। और फिर उस दिन के बाद सिकंदर उस बूढ़े व्यापारी का बेटा बनकर रहने लगा। व्यापारी के पास बहुत सारे माल गोदाम थे जिनमें बहुत सा व्यापारिक माल रखा जाता था। व्यापारी ने सारे माल गोदामों का काम सिकंदर को सौंप दिया। थोड़े ही दिनों में अपनी मेहनत और ईमानदारी से सिकंदर ने इतना अच्छा इंतजाम कर लिया कि व्यापारी के माल की बिक्री बढ़ने लगी। दूर दूर से व्यापारी उसका माल खरीदने के लिए आने लगे। सबकी मांग को पूरा करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। बिक्री इतनी ज्यादा हुई कि सारे गोदाम खाली हो गए और जहाज अभी तक माल लेकर वापस नहीं आए थे। ये देखकर सिकंदर ने व्यापारी से कहा, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं 2-3 जहाज लेकर खुद जाऊं और जितनी जल्दी हो सके माल लेकर वापस आ जाऊंगा, क्योंकि अगर थोड़े दिनों में हमें माल ना मिला तो हमें व्यापार में बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बूढ़ा व्यापारी दिल से तो नहीं चाहता था कि सिकंदर उसे छोड़कर जाए,
मगर उसने उसे जाने की इजाजत दे दी। सिकंदर जहाज लेकर रवाना हो गया। उसके साथ 2 जहाज और थे। अब उसके हाथों में 3 जहाजों की बागडोर थी। समंदर की लहरों को चीरता हुआ वो अपनी यात्रा पर निकल पड़ा कि अचानक तूफान आ गया। तूफान इतना खतरनाक था कि समंदर में 30-30, 40-40 फुट ऊंची लहरें उठने लगी। पानी के जहाज कागज की नाव की तरह डोलने लगे। बहादुर सिकंदर ने अपना होश संभाला। इससे पहले भी वो सैकड़ों तूफान देख चुका था, मगर उस समय उसकी निगरानी में सिर्फ एक ही जहाज होता था और आज उसके हाथों में 3-3 जहाजों की कमान थी। कभी वो एक जहाज को इशारे से हिदायत देता तो कभी दूसरे जहाज को। हर पल तूफान बढ़ता ही जा रहा था और चारों तरफ अफरा तफरी सी फैल गई। तीनों जहाज एक दूसरे से अलग हो गए। जिस तरफ समंदर की लहरें उन्हें ले गई वो उस तरफ बह गए और फिर सिकंदर अपने बिछड़े हुए जहाजों को दूरबीन से देखने की कोशिश करने लगा, मगर उसे समंदर की ऊंची ऊंची लहरों के सिवा कुछ और दिखाई नहीं दिया। रात भर उसका जहाज समंदर में हिचकोले खाता रहा। सुबह जब तूफान थम गया तो उसे एक द्वीप नजर आया। उसने मल्लाहों को वहीं पर लंगर डालने का आदेश दिया ताकि जान सके कि वो कहाँ पर है और उनकी मंजिल यहाँ से कितनी दूर है। जहाज को किनारे से कुछ दूर खड़ा करने के बाद अपने कुछ साथियों के साथ एक कश्ती में बैठकर किनारे पर आ गया। किनारे पर पहुंचते ही उसने देखा कि 2 आदमी एक लाश को बुरी तरह से पीट रहे थे। एक आदमी उसके सिर पर जूते मार रहा था। ये देखकर सिकंदर बहुत ही दुखी हुआ। वो जल्दी से उन लोगों के पास गया और डांट कर बोला, इस लाश को तुम इतनी बेदर्दी से क्यों मार रहे हो? क्या तुम्हें ईश्वर से डर नहीं लगता? उनमें से एक आदमी आंखें निकालता हुआ बोला, तुम बीच में दखल देने वाले कौन हो? ये हमारा कर्जदार था। 5 साल पहले इसने मुझसे 50 सोने के सिक्के लिए थे और अब कर्ज दिए बगैर ही ये मर गया। अब हम इसकी लाश को मारकर अपने दिल को ठंडा कर रहे हैं। ये कहकर उन्होंने फिर से लाश को पीटना शुरू कर दिया। सिकंदर ने कहा, ठहरो, ये लो अपनी 50 सोने की मोहरें और इसे छोड़ दो। अपनी जेब में से उसने 50 मोहरें निकाली और उन लोगों के सामने फेंक दी और फिर अपने साथियों की सहायता से उसने एक चिता तैयार की और उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। अपने साथियों से वो कहने लगा, ये तो बड़ी अजीबोगरीब जगह है। क्या तुम यहाँ पर पहले कभी आए हो? उनमें से एक बोला, नहीं, मैं तो यहाँ कभी नहीं आया, लेकिन सुना है कि पश्चिम की तरफ एक द्वीप है जिसका नाम जांगर है। कहीं ये वही द्वीप तो नहीं है? और फिर वे सभी आगे की तरफ बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद एक बस्ती में पहुंचे जहां पर एक मैदान में बहुत से लोग जमा थे। उनके बीच में एक बहुत बड़ा सा अलाव जल रहा था। अलाव के पास एक बहुत ही सुंदर लड़की रस्सियों से बंधी हुई पड़ी थी। ऐसा मालूम होता था जैसे ये लोग उसे आग में जलाने की तैयारी कर रहे थे। सिकंदर भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और बोला, ये सब क्या मामला है? तुम इस लड़की को आग में क्यों झोंक रहे हो? एक बूढ़ा आदमी जो उन लोगों का सरदार मालूम होता था, वो आगे बढ़ा और गरज कर बोला, तुम पूछने वाले कौन हो? हमारे राजा का आदेश है कि इस औरत को जिंदा जला दिया जाए। सिकंदर बड़ी नरमी से बोला, तुम्हारा राजा इस बेचारी लड़की को आग में क्यों जलाना चाहता है? एक और आदमी जो कि शक्ल सूरत से बड़ा ही भला मानस दिखाई देता था, वो कहने लगा, इस लड़की ने हमारे राजा से वादा किया था कि 1 महीने के बाद वो राजा से शादी कर लेगी। अब ये अपने वादे से मुकर गई है और शादी करने से इनकार करती है। हमारे राजा ने नाराज होकर ये आदेश दिया है कि इस औरत को और इसके सारे खानदान को आग में जिंदा जला दिया जाए। बाकी सबको तो कल जला दिया गया था, आज इसकी बारी है। मगर तुम्हें क्या करना है? तुम अपना रास्ता नापो। उसने अपनी जेब में से सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली निकाली और उस आदमी के हाथ पर रख दी और बोला, इसमें इतनी मोहरें हैं कि तुम सारी जिंदगी मजे से बैठकर खा सकते हो। तुम ये रख लो और इस बेचारी लड़की को छोड़ दो। अपने राजा से कह देना कि तुमने इसे जला दिया। उन लोगों ने आपस में सलाह की और फिर सोने की मोहरों को लेकर वहां से चले गए। लड़की ने धन्यवाद भरी नजरों से सिकंदर को देखा
और आहिस्ता से बोली, नौजवान, अगर तुम मेरे जीवन को ना बचाते तो मेरा भी वही हाल होता जो मेरे बाकी साथियों का हुआ है। तुम इस जगह पर कोई अजनबी मालूम होते हो, कौन हो तुम? सिकंदर बोला, मैं एक जहाज का कप्तान हूं और कोयला लेकर दूसरे देश जा रहा था ताकि वहां से व्यापार का बाकी सामान खरीदकर अपने देश वापस जा सकूं। वो लड़की हैरानी से बोली, कोयला? इस द्वीप के लोग कोयले पर अपनी जान देते हैं। तुम उन्हें जितना कोयला दोगे वो तुम्हें उतना सोना दे देंगे। अच्छा? सिकंदर हैरान रह गया। लड़की बोली, तुम ऐसा करो कि इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी के पास जाओ और उससे कहो कि तुम्हारे पास कोयले से भरा हुआ एक जहाज है और तुम इसे बेचना चाहते हो। वो व्यापारी खुशी से राजी हो जाएगा और तुम्हें उसके बदले में सोना दे देगा, मगर थोड़ा होशियारी से काम लेना। जब सारा सौदा हो जाए और सोना तुम्हारे जहाज में पहुंच जाए तो तुम जहाज का लंगर उठा देना। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागने की कोशिश करना। अगर जरा भी देर की तो वे लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें मारकर तुम्हारे जहाज और सारे सामान पर अपना कब्जा कर लेंगे। कंदर ने उसकी सलाह पर चलने का वादा किया। वो नगर के सबसे बड़े सौदागर के घर पहुंचा। वो सौदागर बड़ी इज्जत से पेश आया। जब सिकंदर ने उसे बताया कि वो जहाज भरकर कोयले का लाया है तो व्यापारी उछल पड़ा। बोला, क्या आप उसे मेरे हाथों बेचना चाहते हैं? मैं आपको उसके मुंह मांगे दाम दे सकता हूं। आज ही सौदा हो जाए तो अच्छा है। सिकंदर ने उसे कोयले के बराबर सोना मांगा। व्यापारी पहले तो हिचकिचाया मगर फिर वो राजी हो गया। सिकंदर बोला, सोना कल सुबह 6 बजे मेरे जहाज में पहुंच जाना चाहिए और मैं तुम्हारा कोयला किनारे पर ही डाल दूंगा। ये कहकर सिकंदर वहां से चला गया। जब सिकंदर वापस आया तो वो लड़की उसका इंतजार कर रही थी। सिकंदर ने सारी बात उसे बताई तो वो कहने लगी, तुम अपने आदमियों को भी तैयार रहने का आदेश दे दो ताकि जैसे ही सोना जहाज पर आए तो वो लंगर उठा दें, क्योंकि जरा भी देर हुई तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। सिकंदर ने अपने सारे मल्लाहों को आगाह कर दिया कि मेरा आदेश मिलते ही वो लंगर उठा दें, और फिर वो रात आंखों ही आंखों में कट गई। सुबह होते ही सौदागर की गाड़ियां सोना भर भर कर वहां पर मौजूद थी। सिकंदर ने पहले से ही सारा कोयला किनारे पर उतरवा दिया था। जब सारा सोना जहाज में आ गया तो वो चिल्लाकर बोला, लंगर उठाओ। हुक्म मिलने की देर थी कि जहाज चल पड़ा। सिकंदर ने दूरबीन से वापस उस द्वीप की तरफ देखा तो हजारों आदमी लाठी, डंडे और भाले लिए हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। अब वो अपने सफर पर वापस निकल चुका था और वो लड़की भी उसके साथ ही थी। उसके बाकी के दोनों समुद्री जहाज धक्के खाकर पहले ही अपने देश वापस लौट चुके थे। जब सिकंदर का जहाज बंदरगाह पर पहुंचा तो बूढ़ा कप्तान और वो व्यापारी बहुत ही खुश हुए, और जब उन्हें ये मालूम हुआ कि सिकंदर अपने साथ सोना लेकर आया है तो उनकी खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा। सिकंदर उस लड़की को भी अपने साथ लाया था। वहां पर सभी लोगों ने उस लड़की की बहुत ही खातिरदारी की। सिकंदर ने जब देखा कि वो लड़की बहुत ही चुप और दुखी सी रहती है तो आखिर उसने एक दिन उससे पूछ ही लिया। तो लड़की ने बजाय इस सवाल का जवाब देने के वो कहने लगी, क्या तुम अभी कहीं और नहीं जाओगे? क्यों? सिकंदर ने हैरानी से पूछा। मैं इतने दिनों बाद आया हूं, अब कुछ दिन आराम करूंगा, लेकिन क्या तुम्हें कोई काम है? लड़की ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, पहले तुमने अपने काम के लिए सफर किया था, अब मेरे काम के लिए सफर करोगे? बोलो, हस्तानिया जाओगे? सिकंदर जल्दी से बोला, अगर तुम्हारा कोई काम है तो मैं जरूर जाऊंगा। तुमने मेरे ऊपर इतने एहसान किए हैं, मैं सारी जिंदगी उन्हें भूल नहीं सकता। लड़की ने कहा, तुम सबसे पहले अपने जहाज में कुछ माल भरो और अपने मालिक से बोलो कि तुम व्यापार करने के लिए हस्तानिया जाना चाहते हो। अगर वो तुम्हें इजाजत दे दे तो फिर तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगी। सिकंदर ने जहाज में कोयला भरा और फिर सौदागर से हस्तानिया जाने की अनुमति लेकर वो वापस लड़की के पास आया और बोला, जहाज जाने को तैयार है, अब बताओ क्या कहना चाहती हो? उस लड़की ने अपना एक रुमाल निकाला और सिकंदर को दिया और फिर कहा,
जब तुम हस्तानिया जाओगे तो पूर्णिमा के दिन इस रुमाल को अपनी बाजू पर लपेट लेना और वहां के सबसे बड़े मंदिर में जाना। ये अंगूठी और ये किताब भी ले लो। इस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लेना और वहीं बैठकर इस किताब को पढ़ना शुरू कर देना। वहां पर शहर के बड़े बड़े लोगों के साथ राजा और रानी भी उस दिन भगवान के दर्शन करने और प्रार्थना करने के लिए आएंगे। तुम्हें देखकर वो तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे बात करने की कोशिश करेंगे। तुम चुपचाप वहां से उठकर चले जाना और फिर इंतजार करना कि क्या होता है। सिकंदर ने उस लड़की की बताई हुई सारी बातें बड़ी ध्यान से सुनी और फिर जहाज में सवार होकर वो हस्तानिया की तरफ चल दिया। 3 हफ्तों के बाद वो हस्तानिया पहुंचा और एक सराय में रुका। पूर्णिमा का दिन था। उसने उस लड़की का दिया हुआ रुमाल अपनी बाजू पर लपेटा और नगर के सबसे बड़े मंदिर में जा पहुंचा। उस मंदिर में उस समय नगर के बड़े बड़े व्यापारी, अमीर आदमी और सेठ आए हुए थे। सिकंदर भी ठीक समय पर वहां पर पहुंच गया और सबसे आगे जाकर वो बैठ गया। थोड़ी ही देर के बाद वहां पर उस नगर के राजा और रानी भी आ गए। सभी लोग वहां पर बैठकर प्रार्थना करने लगे। सिकंदर ने जल्दी से उस लड़की की दी हुई किताब अपनी जेब से निकाली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उस पर वो उंगलियां भी फिरा रहा था, जिससे कि उस लड़की की दी हुई अंगूठी भी साफ साफ नजर आ रही थी। सभी लोग ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे, मगर राजा और रानी सिकंदर की तरफ देख रहे थे। देखते देखते रानी की आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई और वो हिचकियां लेकर रोने लगी। सिकंदर उसे रोता हुआ देखकर एकदम मंदिर से बाहर निकल गया और अपनी सराय में चला गया। थोड़ी देर के बाद 2 सिपाही वहां पर आए और सिकंदर से कहने लगे कि हमारे महाराज ने आपको याद किया है। सिकंदर ने कहा, मैं शाम को हाजिर हो जाऊंगा। और शाम को जब वो शाही महल में पहुंचा तब राजा और रानी उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही वो दोनों खड़े हो गए। राजा ने कहा कि तुम हमारे मेहमान हो और आज शाम का खाना तुम हमारे साथ ही खाओगे। सिकंदर बोला, महाराज, मेरी क्या मजाल कि मैं आपसे इनकार कर सकूं। और फिर राजा उसका हाथ पकड़कर उसे दूसरे कमरे में ले गया। वे तीनों बैठकर खाना खाने लगे। तब महारानी उससे कहने लगी, नौजवान, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, सच सच बताओगे? क्या ये अंगूठी और तुम्हारी बाजू पर लिपटा हुआ ये रुमाल और ये किताब तुम्हें किसी लड़की ने दी है? सिकंदर ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा रानी साहिबा। ये सुनते ही रानी की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी, मेरा दिल कहता है कि वो लड़की मेरी बेटी है। सिकंदर बोला, मैंने उसे एक अजीबोगरीब द्वीप पर देखा था और उसे ऐसे खूंखार लोगों से बचाकर लाया था जो उसे आग में जलाना चाहते थे। लेकिन अब वो मेरे शहर में है और मेरे पिता के साथ आराम से रह रही है। रानी पूछने लगी, क्या उसके साथ कुछ और आदमी भी थे? सिकंदर ने कहा, नहीं, वो कहती थी कि उसके माँ बाप को उन खूंखार लोगों ने जिंदा जला दिया था। रानी बोली, वो उसके माँ बाप नहीं बल्कि नौकर थे। वो जरूर हमारी बच्ची है। अब रानी की आवाज भर्रा गई थी और वो फूट फूट कर रोने लगी। सिकंदर ने उसे दिलासा दिया और कहने लगा, मगर वो आपसे अलग कैसे हुई? महारानी हिचकियां लेते हुए बोली, 5 साल पहले जब हम एक समुद्री जहाज में बैठकर किसी दूसरे देश में जा रहे थे कि तभी समंदर के बीचों बीच समुद्री लुटेरों ने हम पर हमला कर दिया था। उन्होंने हमारा सारा सामान लूट लिया और कुछ नौकरों और हमारी बेटी को भी उठाकर ले गए। हम तो जैसे तैसे जिंदा बच गए। तब से लेकर आज तक हमारी बेटी का हमें पता नहीं। तुम्हारे पास जो चीजें हैं वो उसी की हैं। इससे मालूम होता है कि वो लड़की हमारी बेटी है। इतना कहकर महारानी ने एक गहरी सांस ली और बोली, नौजवान, तुम फौरन वापस जाओ, राजकुमारी को लेकर आओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे साथ उसकी शादी करवा दूंगी। सिकंदर बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी साहिबा, लेकिन मैंने जो काम किया है वो किसी लालच में आकर नहीं किया। ये तो मेरा फर्ज था। आप एक जहाज को मेरे साथ भेजिए, मैं आपकी राजकुमारी को आपको वापस कर दूंगा। दूसरी तरफ राजा के एक मंत्री को जब इस बात की खबर हुई कि एक अनजान आदमी उसके राज्य की राजकुमारी से शादी करने वाला है, तो उसे बड़ा ही गुस्सा आया, क्योंकि असल में वो खुद राजकुमारी से शादी करने के
सपने देख रहा था। उसने सिकंदर को मारने की योजना बना ली। वो जहाज जो सिकंदर के साथ जा रहा था, मंत्री ने उसके कप्तान को बहुत सी रिश्वत दी और इस बात पर राजी कर लिया कि वो मौका मिलते ही सिकंदर का काम तमाम कर देगा। और जब सिकंदर जहाज पर बैठकर वापस अपने देश को चला तो जहाज के कप्तान ने उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन जब जहाज राजकुमारी को लेकर वहां से वापस चला तो कप्तान सिकंदर को ठिकाने लगाने का मौका तलाश रहा था। एक दिन सुबह के समय जब सिकंदर जहाज पर टहल रहा था और दूरबीन लगाकर देख रहा था तो कुछ ही फासले पर उसे एक बहुत ही सुंदर द्वीप नजर आया। समंदर बहुत ही शांत था। सिकंदर ने कप्तान को आदेश दिया कि वो जहाज को रोक ले, मैं उस द्वीप को देखना चाहता हूँ। ये सुनकर कप्तान की आंखें खुशी के मारे चमक उठी। वो तो किसी ऐसे ही मौके की तलाश में था। द्वीप के किनारे से कुछ ही दूर जहाज को रोक लिया गया और फिर सिकंदर अपनी कश्ती में बैठकर उस शांत द्वीप में पहुंच गया। उसके वहां पर पहुंचते ही जहाज के कप्तान ने जहाज का लंगर उठा लिया और जहाज राजकुमारी को लेकर वापस चल दिया। जहाज के अंदर बैठी हुई राजकुमारी इन सब बातों से बेखबर थी। वो रात होने तक सिकंदर का इंतजार करती रही तो कप्तान ने उसे ये कहकर तसल्ली दी कि वो दूसरे जहाज में आ रहा है। राजकुमारी का जहाज उसके राज्य की बंदरगाह पर पहुंचा तो राजा और रानी वहां पर पहले से ही मौजूद थे। सिकंदर से अलग होने के दुख में राजकुमारी का रो रो कर बुरा हाल था। जब राजा को इस बारे में पता चला कि सिकंदर लापता है तो उसे भी बहुत दुख हुआ। उसने कप्तान से पूछा तो कप्तान ने उसे एक मनगढ़ंत सी कहानी सुना दी जिस पर सभी ने विश्वास कर लिया। इधर सिकंदर उस सुनसान द्वीप पर ठोकरें खाता फिर रहा था। थोड़ी देर तक वो इधर उधर घूमकर जब वापस किनारे पर आया तो जहाज का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। दुखी होकर वो किनारे पर ही बैठ गया। इस तरह से 1 महीना बीत गया। सिकंदर सुबह से लेकर शाम तक किनारे पर ही बैठा रहता। जब कोई जहाज उसे आता हुआ दिखाई देता तो वो सहायता के लिए आवाज लगाता, मगर बड़े अफसोस की बात है कि उसकी ये उम्मीद कभी पूरी ना हो सकी। उसके कपड़े अब फट चुके थे, उसके सिर के बाल और नाखून बढ़ चुके थे और उसकी सूरत देखने में बड़ी ही भयंकर लग रही थी। एक दिन रात को वो किनारे पर बैठा हुआ था कि तभी एक छोटी सी कश्ती वहां पर आकर रुकी। चांद की रोशनी में एक आदमी का चेहरा नजर आया। वो आदमी आंखें फाड़ फाड़ कर सिकंदर को देख रहा था। बोला, क्या तुम सिकंदर हो? सिकंदर अपनी सोच में ऐसा गुम था कि उसने सुना ही नहीं। इस पर वो आदमी जोर से चिल्लाया, क्या तुम बहरे हो? मैंने पूछा, क्या तुम सिकंदर हो? तुम्हें सुनाई नहीं देता? ये सुनकर सिकंदर चौंक गया और भागता हुआ कश्ती के पास आ गया। क्या तुम सिकंदर हो? हाँ, मैं ही हूँ। तुम यहाँ से जाना चाहते हो? सिकंदर खुश होकर कहने लगा, हाँ, अगर तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे तो मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा। आदमी बोला, मगर इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? ये सुनकर सिकंदर का चेहरा उतर गया। बोला, इस समय तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मगर तुम मुझे मेरे देश सही सलामत पहुंचा दोगे तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। आदमी बोला, अच्छा, तो फिर किश्ती में आ जाओ। और फिर सहारा देकर उस आदमी ने सिकंदर को अपनी किश्ती में बिठा लिया। कश्ती समंदर की लहरों में तैरती हुई आगे बढ़ने लगी। उस आदमी ने पूछा, तुम अपने देश वापस जाना चाहोगे या फिर हस्तानिया? सिकंदर ने जवाब दिया, हस्तानिया। और फिर वो आदमी किश्ती को जोर जोर से चलाने लगा। रात भर किश्ती चलती रही। सुबह करीब 10 बजे वो हस्तानिया की बंदरगाह पर जाकर रुके। आदमी ने उसे किश्ती से उतारा और बोला, मेरा काम यहाँ पर खत्म हो गया। अब ये कुछ रुपए लो और अपनी हालत को थोड़ा ठीक करो। जब तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे तब मैं तुम्हारे पास एक बार फिर से आऊँगा। सिकंदर ने पैसे लिए और सबसे पहले वो नाई की दुकान पर गया और अपना हुलिया ठीक करवाया। फिर उसने नए कपड़े खरीदे और उसी सराय में जाकर रुका जहां पर वो पहले भी रुक चुका था। शाम हुई तो वो शाही महल में पहुंचा और राजकुमारी को खबर करवाई। उसका नाम सुनते ही राजकुमारी उछल पड़ी। राजा और रानी को जब ये खबर मिली तो वो भी बहुत ही खुश थे। कुछ दिनों के लिए सिकंदर को वहीं पर मेहमान बनाकर रखा गया और इसके बाद
सिकंदर और राजकुमारी की शादी हो गई। उनकी शादी में सिकंदर का मुंह बोला बाप, बूढ़ा कप्तान और बूढ़ा व्यापारी भी शामिल हुए थे। कप्तान अपने साथ एक बुढ़िया को लेकर आया था। जब उसने सिकंदर को बताया कि ये बुढ़िया तुम्हारी माँ है, तो वो अपनी माँ के कदमों में लिपट गया। शादी से 1 हफ्ते के बाद रात को जब सिकंदर सो रहा था तो किसी ने आकर उसे जगाया। सिकंदर आंखें मलता हुआ उठा तो देखता क्या है कि उसके सामने वही आदमी खड़ा था जो कश्ती में सवार होकर उसे हस्तानिया लाया था। वो बोला, सिकंदर, क्या तुम्हें अपना वायदा याद है? सिकंदर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बिल्कुल याद है। बताओ कि तुम क्या चाहते हो, तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगा। उस आदमी ने एक ठंडी सांस भरी और बोला, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि तुम इस दुनिया में फूलो फलो और हमेशा खुश रहो। क्या तुम्हें याद है कि एक बार तुमने कुछ वहशी लोगों के हाथ से एक गरीब कर्जदार की लाश बचाई थी और फिर उसका अंतिम संस्कार किया था? सिकंदर ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल याद है। वो आदमी बोला, मैं उसी की आत्मा हूं। इतना कहकर वो आदमी वहां से गायब हो गया। इस घटना के बाद कुछ दिन तक सिकंदर राजकुमारी के साथ उसके महल में रहा और फिर वो वापस अपनी दुल्हन को लेकर अपने देश लौट गया। उसके साथ बूढ़ा कप्तान, बूढ़ा व्यापारी और उसकी बूढ़ी माँ भी थी और अब वे सभी एक परिवार की तरह रहने लगे।